हेलो ऑल, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के टॉपिक में सॉरी। तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हमें हमारा जो अभी सीए फाउंडेशन मई अटेम्प्ट आने वाला है, मई 2026। तो उसके लिए हमें ऑफलाइन क्लासेस करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। तो ये टॉपिक हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा बात करनी चाहिए इस पे या नहीं करनी चाहिए, बट काफ़ी सारे कमेंट्स सेक्शन में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन कर रहे थे तो हमने ऑफलाइन शिफ्ट किया है, और कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन कर रहे थे तो हम अब ऑनलाइन शिफ्ट किया है। तो जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है स्नेहा और मैं बिहार से हूँ, और अभी मैं दिल्ली में सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरे ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, और इस बार मैं प्रॉपर विथ प्रिपरेशन के साथ अटेम्प्ट देने वाली हूँ। तो मेरी अभी स्टडी चल रही है और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने जैसे कि शेयर किया था कि मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हूँ, ठीक है। तो मैं सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन पहले ऑनलाइन कर रही थी, बट अब मैंने ऑफलाइन शिफ्ट किया है। तो इस तरीके से मतलब मेरा ये है, ठीक है, मैंने ये शिफ्ट किया है। तो सेम उसी तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह से शफ़ल किया है, ऑनलाइन टू ऑफलाइन और ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तो अब इसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन स्टडी करनी चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि उनके भी मल्टीपल अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, और कुछ एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि उनका ये फ़र्स्ट टाइम है। तो देखो मैंने अभी तक देखो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया है। तो इसलिए हो सकता है ऐसा कि कुछ लोग ये कहें कि तुमने तो खुद ही क्लियर नहीं किया है ना, और तुम ज्ञान दे रहे हो। तो देखो, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। जो ये मेरा चैनल है इस पर बस मैं अपने मेरे जो भी फेलियर्स है, और आप कह सकते हो कि मैंने जो भी फ़ील किया है ना, और जो भी मैंने फ़ेस किया, मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हूँ। तो मैं बिल्कुल भी आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ। तो देखो, मेरे जो पास्ट जो भी रहे हैं ना, तो उसके बेस पे मैंने ऑफ़लाइन इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैंने जून 2024 में दिया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ऐसा था कि जैसे होता है ना कि मतलब उस वक्त रजिस्ट्रेशन कराया था, उस वक्त मैंने कुछ ऐसा, मेरे को जहाँ तक याद है मैंने शायद उस वक्त कोर्सेज़ वगैरह नहीं लिए थे। तो उस वक्त ऐसा था कि हाँ, ट्वेल्थ में सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई है ना, सिलेबस थोड़ा बहुत मैच करता है। तो ऐसा करके मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम खुद से करके एक बार देते हैं, ठीक है। और ऐसा था कि हाँ, फ्रेंड सर्कल में ऐसा था कि ये तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो हम बस इसी तरह देने वाले हैं, और इसके बाद वाले में हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसा करके था। तो मैंने उस तरीके से अपना फ़र्स्ट अटेम्प्ट दिया था। और देन उसके बाद फिर फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद जून का पेपर मैंने दिया था पहली बार। और उसके बाद मतलब हालांकि प्रिपरेशन की नहीं थी, है ना, फ्रेंड्स वगैरह में ऑलरेडी ऐसी बातें हो चुकी थी कि हमें तो बस नॉर्मली देना है, दे के देखते हैं ना, ये वाला अटेम्प्ट तो हमें करना नहीं है, बट फिर भी मतलब हम दे के देखते हैं। तो ऐसा था। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, है ना। और ऑनलाइन क्लासेस जो मैंने ली थी, तो नो डाउट देखो, मैं कोई भी फैकल्टी को अच्छा और बुरा नहीं बोलने आई हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी, ठीक है। यूट्यूब के थ्रू मैंने अलग अलग क्लासेस ली थी। देन फिर मैं PW का मैंने ऑनलाइन बैच लिया था। तो नो डाउट टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, बट मेरे साइड से इशू था कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, और मैं प्रॉपर टाइम से अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। मेरे बैकलॉग्स हो रहे थे, और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा बड़ा होते चला गया कि मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज़ होता चला गया। और एक टाइम पे मुझे ऐसा भी लगने लगा कि मेरे को सीए नहीं करना है ना। और मतलब बस ऐसा लग रहा था कि मैं बस इस फील्ड में आ गई हूँ, बट मेरे को करना क्यों है उसका मेरे पास कोई भी क्लियर आंसर नहीं था। तो जिसकी वजह से मैंने 2024 का अटेम्प्ट तो दिया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन बैच भी लिया, बट मैंने कुछ ऐसे प्रिपरेशन खास नहीं करी। और क्योंकि मेरे को वो दिख ही नहीं रहा था कि मुझे क्यों करना है ना, तो उसकी वजह से मैंने नहीं किया। और मतलब वो इसी तरह बस चलता रहा कि ठीक है, मतलब मैंने जो पेपर दिए, है ना,
तो मतलब मैंने फॉर्म भरा था, बट मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो हो गया था, इस रीज़न से कि मैं मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं एग्ज़ाम में लिखूँगी क्या। ठीक है, तो ऐसा था। तो उसके बाद फिर मैं मतलब ऐसे ही मेरे 2 साल निकल गए, है ना, मतलब 1 साल निकल गया, 2025 भी निकल गया। देन फिर मैंने बीच में एक दो बार फॉर्म्स भरे थे, बट मैं पेपर देने नहीं गई। तो इस तरह की चीज़ें थी। और 2026 का जब स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने फ़ील किया कि मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रही हूँ, है ना। मैंने ऑनलाइन में 2 बार ही बैच लिए थे, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट होती है ना, कि आपका एग्ज़ाम जब ओवर हो गया तो आपकी बैच की लिमिट जो है वो ओवर हो जाती है। देन फिर वो बैच हट जाता है ना, आपके पास एक्सेस नहीं रहता है। तो ऐसी चीज़ें थी। तो बैच के एक्सेस हटने के बाद मैंने फिर दोबारा से बैच परचेज़ कर लिया कि ठीक है, मेरे को अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसे करके मैंने किया, ठीक है। और एक्चुअली मैं दिल्ली जब मैं 2025 में आई थी, तो मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि नई थी, है ना। और मतलब मेरे को यहाँ पर एडजस्ट होने में काफ़ी लंबा टाइम लगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो काफ़ी सारे XYZ रीज़न्स थे, बट मेन जो था कि मैं क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे को ये फ़ील हुआ कि मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं 10th और 12th तक मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थी। मेरे को 80, 10th में भी मैंने 88% मेरे आए थे, और 12th में भी मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से थी मैं, और 84% आए थे। तो मैंने ये फ़ील किया कि जो मेरी क्लासेस होती थी 10th और 12th में, हालांकि 12th मैंने नन अटेंडिंग किया, बट 10th वाले में क्या था कि मैं क्लासेस जाती थी, तो मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं, मतलब एग्ज़ाम को पास करने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मेरे को वो लगा कि शायद मैं उस चीज़ को मिस कर रही हूँ, है ना। और शायद मैं ऑफलाइन कोचिंग जाऊँ तो ये चीज़ मेरी बेटर हो सकती है, कि मेरा टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। एंड देन टीचर्स जैसे मल्टीपल रिविजन्स स्कूल में कराते थे, तो वैसा ही अगर चीज़ें रहेंगी तो शायद मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और हालांकि कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी लो हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब जब इतनी सारी चीज़ें कर ही ली है ना, और इतने बार अटैम्प्ट्स दे ही चुकी हूँ, मतलब फॉर्म्स मैंने भर दिए, भले मैं पेपर देने नहीं गई एग्जामिनेशन सेंटर। तो मैं सोचा कि अब इतना बुरा हो ही चुका है, तो ठीक है, अब इसको भी करके देख लेते हैं, है ना। क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो यही होगा कि हम ऑफलाइन भी जाएंगे और तब भी हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मेरा तो मेन रीज़न यही था कि मेरे बैकलॉग थे और होते थे, और मैं टाइम से प्रिपेयर नहीं कर पाती, तो मेरे को लगा कि ठीक है, मेरे को ऑफलाइन जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं दिल्ली में ऑलरेडी थी, तो मैंने यहाँ पर ऑफलाइन बैच ले लिया, PW का ही बैच लिया, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की आपने किसका बैच लिया, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो। तो देखो यूट्यूब पे बहुत सारी है ना। देखो इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि जो मैंने जैन का जो फॉर्म भरा था, जैन में अटेम्प्ट में जो देने वाली थी, है ना, तो उस वक्त मैंने बैच नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इतने सारे बैच लिए हैं, मैं पैसे यहाँ भी वेस्ट कर रही हूँ, वहाँ भी वेस्ट कर रही है ना, मैं फॉर्म भी भर रही हूँ, तो मैंने बैच नहीं लिया, ठीक है। जनवरी के लिए मैंने यूट्यूब पे जो भी आते हैं ना, फ्री वीडियोस रहती है, वन शॉट रहते हैं, डिटेल वीडियोस भी रहती है, तो मैंने उसके थ्रू पढ़ाई की थी। बट मतलब इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अब इतने जब पैसे मैं लगा ही चुकी हूँ, है ना, और इतने बार 2 बार ही ऑनलाइन बैचेस भी मैंने ले लिए हैं, और एक बार मैंने यूट्यूब से भी करके देख लिया है, और मेरे को लग रहा है कि नहीं, यूट्यूब से भी करने पे मेरे को सारा कंटेंट तो मिल जा रहा है, मतलब टीचर्स भी मिल जा रहे हैं, मैं अच्छे टीचर्स भी फाइंड आउट कर ले रही हूँ, लेकिन वही चीज़ है कि मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रही। मैं रूम पे रहती हूँ तो बस मैं मतलब बैठी हूँ, फ़ोन ऐसे ऐसे स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, कोई टाइम है ही नहीं कि मेरे को कब पढ़ना है। पढ़ने बैठ भी जाती हूँ तो मेरे को वो फीलिंग ही नहीं आती कि हाँ मैं, मतलब एक वो होता है ना, इन्वायरमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, कि आपके आसपास अगर बच्चे रहते हैं कि हाँ अरे ये क्लासेस कंप्लीट हो गई, अच्छा ये टॉपिक कर लिया, तो वो एक इन्वायरमेंट बनता है हमारे आसपास, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मैं कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा था कि वो मेरे से छूट रही चीज़ है, वो इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से मुझे ऑफलाइन ही जाना चाहिए। तो फिर एट लास्ट मैंने जनवरी के 15 तारीख को, है ना, 15 तारीख से मैंने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर दी। तो देखो, मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप भी ऐसी चीज़ें फेस कर चुके हो कि आपने यूट्यूब से भी पढ़ाई करके देख ली, ऑनलाइन भी पढ़ाई करके देख ली, है ना, और मतलब जो भी है आपको लगता है कि ये सब कुछ करके देख लिया, है ना, तो
मतलब मेरे को लगता है कि वहाँ पे फिर आपको थोड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन में हैं और सेम मेरे साथ जो भी चीज़ है वैसा फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन जाना चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन जाने के बाद मैंने ये फील करा है कि हाँ, एक जो इन्वायरमेंट बनता है ना, तो अब मैं क्लासेस जाती हूँ तो मैं वहाँ पे पूछती हूँ कि अच्छा तुम्हारा ये चैप्टर हो गया, अच्छा इसका रिवीजन हो गया, फिर टीचर्स भी वीकली टेस्ट ले रहे हैं। तो मेन चीज़ अब क्या है कि मेरे को ये रखना है कि मेरे को हर दिन अब क्लासेस जानी है। मैं ऐसा ना हो कि मैं क्लासेस छोड़ दूँ, है ना, मतलब कि कभी नहीं गई। तो अब अगर मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं भी रहती, क्योंकि अभी मैंने बैच जो है वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, है ना, ये जो बैच थी मेरी वो दिसंबर में ही स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे थोड़े से स्टार्टिंग के बैकलॉग्स थे, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को मतलब वो फिक्स किया कि नहीं, मेरे को भले मेरे थोड़े से बैकलॉग्स है 15 दिन के या 20 दिन के, तो वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ी हुई हूँ, है ना। तो मेरे को अब ये नहीं सोचना है कि वो बैकलॉग्स बचे हुए हैं, है ना, तो मेरे को क्लासेस आगे नहीं जानी है, फिर बैकलॉग कंप्लीट करने के मतलब कंप्लीट करने के चक्कर में मैं क्लासेस नहीं जा रही। तो उसको मैंने बिल्कुल माइंड में बनाया कि नहीं, मेरे को क्लासेस तो जानी ही जानी है, ठीक है। तो उस तरीके से अब मैं फील मतलब खुद में देख रही हूँ कि हाँ, मैं क्लासेस जाती हूँ तो एक मतलब होता है पॉजिटिव। अब क्योंकि क्या होता था, मैं रूम में रहती थी अकेले, एक रूम में, तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि कोई है नहीं मेरे से बात करने के लिए, है ना, मेरा मूड फ्रेश नहीं हो रहा, मैं बस खुद को ही देख रही हूँ और खुद से ही मतलब खुद में ही उलझी हुई हूँ। मेरे को ऐसी ऐसी फीलिंग होती थी, मतलब पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव फीलिंग होती थी मेरे को, ठीक है। तो ऐसा फील होता था, बट अब जैसे मैं क्लासेस जाती हूँ तो मेरे को आने के बाद बहुत पॉजिटिव फील होता है कि मतलब आने के बाद भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और क्लासेस के बीच में भी मेरे को सारी चीज़ें समझ आ रही है। और जो मुझे लगता था कि मैं कॉन्फिडेंस बिल्कुल मेरा लूज़ हो चुका है, बिल्कुल डाउन हो चुका है ना, मतलब खुद को हम यूज़लेस समझने लग जाते हैं एक टाइम के बाद। तो वो फीलिंग आना मेरे अंदर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब मेरे अंदर वो फीलिंग थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, कि मैं खुद के लिए अब ऐसा फील नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन जाना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत असर पड़ता है। नो डाउट, देखो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है ना। ऐसा बिल्कुल आप नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे, नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट हमें मतलब कहते हैं ना कि हमें अगर देखो वो चीज़ नहीं हो पा रही है ना, ऑनलाइन में हम नहीं कर पा रहे, तो ऑफलाइन आपको जाके देखना चाहिए। और मेरे को तो डिफरेंस दिख रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा कि आप ऑफलाइन जा चुके हैं, है ना, क्योंकि देखो ऑफलाइन में जाती हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं फ्रेंड्स के साथ देखो फ्रेंड्स के साथ मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं क्लासेस बंक करके जा रही हूँ, ठीक है, कहीं घूमने। क्योंकि देखो मोस्टली ऐसे लड़के में होता है, लड़कों में होता है, क्योंकि जो मेरे बैच के लड़के हैं ना, वो कभी कभी मतलब 2 क्लासेस ली, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, बंक मार लिया, है ना, क्लास के बीच में बातचीत कर रहे हैं। तो देखो अगर आप ऐसे ऑफलाइन जा रहे हो ना, ऑफलाइन जा रहे हो बट टाइम ऐसे वेस्ट कर रहे हो, तो फिर देखो आपकी गलती है ना। आपको अपने जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक्स करी है, जो भी आपने फेस करा है, उसके बेस पे आप डिसीज़न लो, है ना, कि आप अब क्या करना चाहते हो। मतलब आप जो देखो जो हो गया सो हो गया, बट अब आगे आप क्या कर सकते हो, आपको अपने पास्ट जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बेस पे आपको डिसीज़न लेना है। तो मेरा ये डिसीजन था वो मेरे पास्ट प्रॉब्लम्स पे थी, ठीक है। तो सेम आपको भी उस तरह से डिसाइड करना। और देखो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि एक और मिस्टेक थी जो मैं हमेशा कर रही थी कि एग्ज़ाम होता था, 1 महीने का ब्रेक ले लेती थी, फिर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 2 महीने बचते थे। क्योंकि देखो अभी जो बच्चे जिनको ऐसा लग रहा है कि मतलब पेपर मेरा अच्छा नहीं गया है, बट फिर भी वो मतलब डिप्रेशन में है ना, मतलब वो इसलिए डिप्रेशन में कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया और उसकी वजह से वो 1 महीने अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि नहीं होना है ना, बट वो फिर भी मतलब उस फेज़ में उस फेज़ से बाहर नहीं आ रहे हैं और वो मतलब उसी चीज़ को सोच रहे थे। देखो आप वेस्ट कर रहे हो टाइम, क्यों? क्योंकि फरवरी का आज 1 तारीख है, ठीक है। आपका अब जो रिजल्ट आएगा, है ना, आपको लग रहा है कि मैं पास हो भी सकता हूँ, तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो मार्च के स्टार्टिंग तक में आएगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम क्या रहेगा, आपके पास मार्च अप्रैल बस 2 महीने टाइम रहेंगे, एंड देन फिर आपका मई में पेपर है। तो ये मिस्टेक मेरे से ये भी मिस्टेक हुई है, जिसको मैंने अब बिल्कुल वो कर लिया है कि नहीं, मेरे को अब ये मिस्टेक नहीं करनी है ना। और ये भी मेरे से होता था कि मैं पेपर से पहले जैसे अब जैसे मेरा जनवरी का अटैम्प्ट था, ठीक है, तो मैं दिसंबर में अपने घर चली गई थी, ठीक है, 1 महीने के लिए मैं घर चली गई थी। अब मैं घर चली गई तो वहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई, है ना। तो ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी मैंने किए हैं, तो मैंने उसको बिल्कुल ही अवॉइड करा कि नहीं, मेरे को अब ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने हैं।
और अब होली आ रही है तो मैं होली में बिल्कुल 2 दिन के लिए बस घर जा रही हूँ, ठीक है। और मैं यही बता रही थी कि अब जैसे मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी है ना, जनवरी की 15 तारीख से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। और एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लो, देखो हमें लगता है कि हम कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। मैंने कई बार ट्राई किया है कि लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 15 दिन में, बट वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है। तो मैं तो समझ चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने जनवरी की 15 तारीख से ही शुरू कर दी पढ़ाई। और फिर अभी फरवरी स्टार्ट हो चुका है, तो अब हमारे पास सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल, सिर्फ 3 महीने हैं, ठीक है। इन 3 महीने में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और हमें रिविजन्स भी करने हैं। तो देखो अगर अभी तक आप कंफ्यूज हो ना कि ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, तो प्लीज़ इसको डिसाइड कर लो जल्द से जल्द, है ना। 1 से 2 दिन में इसको डिसाइड करो, अपना डिसीज़न लो, एंड देन फिर आप उस चीज़ को स्टार्ट कर दो, अपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दो। देखो मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी इस बार, है ना। इसलिए मैंने बोला कि नहीं, अब मेरे को प्रॉपर टीचर की गाइडेंस चाहिए, है ना। हम यूट्यूब से पढ़ लेते हैं बट हमें वहाँ पे प्रॉपर टीचर की एक अलग से वो मेंटोरशिप नहीं मिल पाती है। अब जैसे क्या होता है ना कि अभी मैं क्लासेस जाती हूँ तो ना डर रहता है ना। जैसे अगर मेरी 1 दिन की क्लास मिस हो गई, क्योंकि मेरा अभी बीच में एक तबीयत ख़राब हो गया, तो मैं 1 दिन क्लास नहीं जा पाई, है ना। तो अब मैं अगले दिन जब क्लास गई तो मैं पहले वो बैकलॉग करके गई थी, ठीक है। तो अब वो एक डर रहता है कि यार क्लासरूम में जा कर के मैम पूछेगी, ठीक है, मैम आगे पढ़ाने वाली है। तो ऐसे क्या होता है कि डर होता है कि हमें वो पहले वाला कर लेना है ना। तो वो मतलब वो चीज़ें मैंने अब देखी है कि नहीं, मेरे लिए सही डिसीज़न है। तो डेफिनेटली आपको भी अपना डिसीज़न जल्द से जल्द लेना चाहिए। और अब बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, और इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको हर दिन करना है, क्योंकि 1 दिन में नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने जो कि फ़ील करी कि हम ऑफलाइन जब जाते हैं ना, टीचर्स हमें रिमाइंडर देते रहते हैं कि आपका पेपर आने वाला है, आपको टेस्ट देने हैं, आपको रिविजन्स करने मल्टीपल, तो वो एक रिमाइंडर मिलते रहते हैं। जैसे होता है ना कि हम छोटे थे तो हमारी मम्मी किसी किसी बात पे डांट देती थी, है ना, या कुछ हम गलतियाँ करते थे तो हम डांट खाते रहते थे। तो वो हमें एक रिमाइंडर, मतलब हम घर पे भी थे तो 10th में क्या होता था ना, मम्मी कई बार ऐसे हम लोग खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल लिया, पढ़ाई नहीं की, तो मम्मी ऐसे, पापा बहुत गुस्सा आ जाते कि पढ़ना लिखना नहीं है क्या, ठीक है। मतलब पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो शादी करा देंगे, मतलब ऐसे चीज़ें हैं ना। तो ये क्या होता है कि एक रिमाइंडर मिलता है यार पढ़ना है, ठीक है, हम वापस ट्रैक पे आ जाते थे। तो उसी तरह मैंने ये देखा कि नहीं, ऑफलाइन जाने का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कि वो टीचर्स के भी एक रिमाइंडर बहुत ज़्यादा वो वर्क करते हैं, है ना। तो टीचर से कनेक्टेड रहना और क्लासमेट में कुछ ऐसे फ्रेंड से कनेक्ट रहना कि जो पढ़ाई में आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखो आपको अपने मतलब क्या आपके अकॉर्डिंग सही है, और इस चीज़ को डिसीज़न लो। और यही मेरा एक बस रीज़न था, क्योंकि अब देखो एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा है, और आप अभी भी अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में कंफ्यूज रहोगे तो फिर देखो ये अटेम्प्ट भी इसी तरह निकल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि देखो जितने लोगों के भी कमेंट मुझे मिले हैं ना कि उनका भी अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार हम सभी लोग पास हो, है ना, हम सभी के अच्छे रिजल्ट्स आए। तो यहीं पे वीडियो को मैं एंड करती हूँ। और आप अगर मेरी जर्नी के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें कि आपने क्या डिसाइड करा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपना डिसाइड करिए, है ना। और आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप ऑफलाइन जा रहे हैं या ऑनलाइन जा रहे हैं, बस एक एक वर्ड में, है ना, ऑफलाइन जा रहे हैं या ऑनलाइन जा रहे हैं, आप वो डाल सकते हैं। बिल्कुल मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहीं पे अब वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने अपने लिए क्या डिसीज़न लिया है। ओके बाय।